ईयर 1897 में मारूफ राइटर लियो टॉल्स्टॉय अपनी पब्लिश्ड किताब व्हाट इज आर्ट में एक जगह लिखते हैं कि आर्ट इज नॉट हैंडीक्राफ्ट, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ फीलिंग्स द आर्टिस्ट हैज एक्सपीरियंस्ड। बाय दिस टॉल्स्टॉय रियली न्यू व्हाट ही मेंट एक्चुअली। इससे मुराद ये था कि आर्ट महज कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि एक आर्टिस्ट के जज्बात की रिफ्लेक्शन है, उस वक्त की उन हालात का अक्स है जो उस आर्टिस्ट ने अपने सामने देखे, उस लम्हे की रिफ्लेक्शन है जिसने उस आर्टिस्ट को कुछ क्रिएट करने के इनिशिएटिव के ऊपर सोचने पर मजबूर किया या फिर इंस्पायर किया या सोचने के ऊपर एटलीस्ट एट वेरी ग्राउंडेड स्टेज मजबूर किया। मैं हमेशा से ये मानता आया हूँ कि आर्ट ही वो वाहिद चीज़ है जो किसी इंसान को अमर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्रांसिस्को गोया की पेंटिंग द 3rd मई 1808 को देखते हैं तो पेनिनसुलर वॉर के दौरान स्पेनिश सिविलियंस का खौफ हम महसूस कर पाते हैं। अगर हम एडवर्ड मून की द स्क्रीम को देखते हैं तो उसके अंदर हम एडवर्ड के अपने एंग्विश और अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और सफरिंग्स को देख पाते हैं। हम अगर हम द ग्रेट वेव ऑफ कानागावा को देखते हैं विच इज़ अ वेरी फेमस पेंटिंग बाय द जापानीज लेजेंड पेंटर होकुसाई, हमें उसमें नेचर का एसेंस मिलता है और हम उससे कनेक्ट भी कर जाते हैं। शॉशैंक रिडेम्पशन जैसी फिल्म के आखिरी सीन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में उम्मीद से बेहतर कोई चीज़ नहीं। आर्ट फन पर ही मुबाहिसा है, तो कभी हम सिनेमा के मीडियम के थ्रू ट्रैविस बिकल के किरदार से कनेक्ट कर पाते हैं, तो कभी हम द बिग लिबॉस्की में द डूड के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं और उससे जीना सीख जाते हैं। सिल्विया प्लाथ की अपनी दुनिया होन के पोएम्स के थ्रू या फिर बुकॉस्की की अपनी दुनिया होन के पोएम्स के थ्रू, चाहे द स्मिथ्स के गाने हों, चाहे आज के दौर में होजियर के गाने हों, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने हों, या फिर हमारे अपने नूर खान बिजंजो के ब्याह के मनाता ज़हीर कुशां कांचे वड़ा बिच कंद प्रोशा। ऑल दीज एग्जाम्पल्स एज होल आर्ट की नुमाइंदगी करते हुए ये दर्शाते हैं, हमें ये बताते हैं कि इंसान जज्बात और आर्ट को अलग नहीं किया जा सकता कभी, और इनको जितनी नज़दीक रखा जाए उतनी ही बेहतर बात है। इन द रिसेंट टाइम्स एक और मीडियम इंट्रोड्यूस हो चुका है जिससे लोग खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट इज फोटोग्राफी। हमारे लिए फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट टेकिंग गुड पिक्चर्स विद अ कैमरा और इज द एवोल्यूशन ऑफ कैमरा। कि कैसे निसफर नियाब्स ने दुनिया की पहली पिक्चर ली थी, उसके बाद एक और पिक्चर ली गई जिसमें पहला इंसान था, दुनिया की पहली सेल्फी कैसे ली गई, फिर उसमें कलर कैसे ऐड किया गया, एंड सो ऑन। आज हम किस मकाम तक पहुंच चुके हैं। हमारे लिए फोटोग्राफी इन सिंपल टर्म्स इज द एवोल्यूशन ऑफ हीलियोग्राफी टू DSLRs। लेकिन ये फन इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर कुछ है। हर तस्वीर की एक कहानी होती है, हर तस्वीर के जज्बात होते हैं, उसके किरदार होते हैं, उसकी अपनी एक तारीख, एक स्टोरी होती है। एक छोटे से लम्हे को उसकी एसेंस की प्रिजर्वेशन के साथ कैप्चर कर लेना, एक फ्रेम में ढालना, एक ऐसे लम्हे को जिसको आम आंखों से कोई इंसान देख भी नहीं सकता, कैप्चर करना अपनी जगह, ये वो काम है, ये वो आर्ट, ये वो मीडियम है जिसको सिर्फ कुछ जीनियस लोग जो दुनिया में पैदा होते हैं वही पुल ऑफ कर पाते हैं। और मेरे लिए बाइस फ़ख्र ये कहना कि बलूचिस्तान में भी एक ऐसा जीनियस माइंड रहा, वो था कमांचर बलूच। कमांचर बलूच एक ऐसा इंसान था जिसने बलूचिस्तान को अपने फ्रेम्स में कैद करके दुनिया को दिखाया। एक ऐसा इंसान था जिसकी तस्वीरों में रफनेस थी, जिसकी तस्वीरों में रॉनेस थी, जिसकी तस्वीरों में बलूचिस्तान की दास्तान, बलूचों की कहानी थी। आप उनकी तस्वीरों में बलूचिस्तान के ट्रेडिशंस और कल्चर को देख सकते थे, बलूचों के जद्दोजहद को देख सकते थे, उनकी तारीख को देख सकते थे, उनके रहन सहन को देख सकते थे, एक बलूच की ज़िंदगी और बलूचिस्तान की ज़िंदगी को देख सकते थे। उनकी तस्वीरों में आपको एक बलूच का फ़ख्र दिखा, उनकी तस्वीरों में आपको बलूच की वो कहानी दिखी जो शायद इससे पहले दुनिया को कभी ऐसे दिखाई नहीं गई थी। मुझे अब भी याद है, मैंने किसी से कहा था कि मेरे लिए कमांचर बलूच बलूचिस्तान के डेडो मोरियामा है जो मेरे फेवरेट फोटोग्राफर हैं। कमांचर बलूच अब हम में नहीं रहे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आर्ट के 1000 बेहतरीन पहलुओं में से देयर इज़ दिस इवन मोर ग्रेटर क्वालिटी ऑफ आर्ट कि हमेशा वो अपने बनाने वाले, अपने रिस्पेक्ट करने वाले को ज़िंदा रखती है। इस निज़ाम में आपकी तख्लीक से आप हमेशा ज़िंदा रह जाते हैं और आप कभी मरते नहीं हैं। आपने बलूचिस्तान को मौसीकी में देखा, फिल्मों में देखा, अदब में देखा, पेंटिंग्स में देखा, लेकिन कमांचर बलूच ने उसी बलूचिस्तान को आपको अपनी तस्वीरों में दिखाया। और क्या दिखाया? कमांचर बलूच भले ही आज हम में नहीं है, बट थ्रू व्हाट ही हैड क्रिएटेड, कमांचर बलूच विल लिव ऑन